सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए गाइज, आज की जो क्लास रहने वाली है आपकी इकोनॉमिक्स की रहने वाली है और इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस क्लास में मैं लाई हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी को एक वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए। तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन धन की विशेषता है। तो विनिमय साध्यता, विनिमय साध्यता धन की एक विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचा मूल्य कम पूर्ति, ऊंचा मूल्य जब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पूर्ति को कम कर देते हैं, मांग को अधिक कर देते हैं, समान पूर्ति रखते हैं या फिर मांग को कम कर देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन से हैं। वस्तु की औसत, स्थानापन्न, वस्तु की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सारे के सारे वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ES बराबर 0 का अर्थ है पूर्ति की लोच, पूर्णतः लोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार है, इकाई लोचदार है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होने वाला है आपका। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई बराबर क्या होता है 0, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णतः बेलोचदार मांग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी से मैं बता दूं कि आपका एग्जाम बहुत ही निकट है और हाँ, आप सभी का इकोनॉमिक्स में मुझे पता है आप सभी की तैयारी बहुत ही कम होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें अगर आपको किसी की सहायता न मिले तो आप इसकी तैयारी पूर्ण नहीं कर सकते। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी, मैंने जितने भी वीडियो इकोनॉमिक्स के अपलोड किए हैं एग्जाम से पहले उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ये ऐसा मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है, तो आप सभी को उन वीडियोज को एक बार देख लेना है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। रोजाना बेस पे मेरी 2 क्लासें आती है, एक इकोनॉमिक्स की आती है, एक पॉलिटिकल की आती है। दोनों क्लासों में एमसीक्यूज आपको करवाए जा रहे हैं, आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप सभी ये काम कीजिएगा और हाँ, अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन। भारत का वित्तीय वर्ष है। भाई इस क्वेश्चन को कौन नहीं जानता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन देखिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 30 मार्च, 30 अक्टूबर से 1 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिकार्डो के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है आवश्यकता द्वारा, मांग द्वारा, उत्पादन लागत द्वारा, उपयोगिता द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मांग द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है, ये कहना है हमारे रिकार्डो जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोजगार ब्याज मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है भाई। तो इसके जो लेखक है वो आपके केन्स हैं। ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का केंद्रीय बैंक है, तो ये तो आप सभी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है, तो इसको आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्फीतिक अंतराल माप है अतिरेक मांग की, अतिरिक्त पूर्ति की, अल्प मांग की, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अतिरिक्त मांग की स्थिति होती है स्फीतिक अंतराल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा मुद्रा वही दूरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर काटता है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था मार्शल साहब ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मार्शल साहब ने परिभाषा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता शामिल होता है। तो चालू खाते भी होते हैं, पूंजी खाते भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों प्रकार के खाते भुगतान शेष की संरचना में शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपयोगिता का क्रमवाचक कौन सी रचना सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो मतलब आपसे ये पूछा है कि उपयोगिता का जो क्रमवाचक विश्लेषण वाला सिद्धांत है ना, वो किसने प्रस्तुत किया है। तो बस आपको यही बताना है, तो हिग्स तथा एलन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उपयोगिता को जो क्रमवाचक विश्लेषण सिद्धांत है वो हिग्स तथा एलन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक है, तो H गॉसेन है। ठीक है, H गॉसेन है। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन, गॉसेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोजगार सिद्धांत का संबंध है
अर्थशास्त्र से, व्यष्टि अर्थशास्त्र से, समष्टि अर्थशास्त्र से, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं रोजगार पूरे देश के लेवल पर बात की जाती है, अगर रोजगार की बात की जाती है तो, ठीक है। तो ये विषय है समष्टि अर्थशास्त्र का। किसका विषय है फ्रेंड्स? समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है ये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है सरकार द्वारा, बोल जोल द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, मांग एवं पूर्ति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। मांग और पूर्ति के द्वारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए एंड क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि चैनल बहुत ही बेनिफिशियल देने वाला है आपको। तो आज की क्लास में 15 क्वेश्चन है। वैसे मैं 20 या 25 क्वेश्चन आप सभी को करवाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा टाइम का इश्यू होने के कारण मैं आपको 20 क्वेश्चन नहीं करा पा रही हूँ, तो उसके लिए हम तो सॉरी। अगली क्लास का वेट कीजिएगा। अगली क्लास में वही 20 और 25 क्वेश्चन आप और पूरे नए जोश और नए उमंग के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।